गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। आप सब लोग कैसे हो? मस्त और अच्छे से पढ़ाई भी चालू है। आप सब लोगों ने अच्छे से पढ़ाई तो कर ही रहे हो। तो आगे हमने देखे तो आपने ग्रामर पार्ट जो हमने करवाया था, समानार्थी, विरुद्धार्थी, वचन बदलो, शब्दकोश क्रम में गोठवो, उसके बाद विराम चिन्ह, प्रश्नार्थ चिन्ह, उद्गार चिन्ह, अल्पविराम, पूर्ण विराम, तो ये सारे आपने अच्छे से जो किए हैं, तो ये सब आपको अच्छे से याद भी है, अच्छे से समझे भी है। तो आगे हम देखेंगे, ऐसे पाठ करेंगे, पर उससे पहले मुझे एक बात आपसे पूछनी है। कौन सी बात? आपको कौन सा शौक है, मुझे वो पूछना है। बोलो आप, कौन सा शौक है? आपको सब में अलग अलग सवाल उठते होंगे कि मुझे कौन सा शौक है। आप याद करते होंगे, जो स्कूल आते हो तो रोज आपको याद आ जाता है, अपने दोस्तों के साथ खेलते हो, करते हो। तो अभी भी आपको याद करना है कि कौन सा आपको सवाल है कि क्या कि आपको कौन सा शौक है। हर बार हमको यही चीज पूछी जाती है, हमें हमारे मम्मी पापा भी पूछते हैं, हमारे दोस्तों भी पूछते हैं हमको कि आपको कौन सा शौक है ना। तो ये शौक की बाबत वो ऐसी है, जैसे एज बढ़ती है ऐसे ही शौक भी चेंज होते जाते हैं। कभी ये शौक है, कभी टॉयज के शौक होते हैं, कभी गेम्स के शौक होते हैं, कभी क्रिकेट, कभी ये बनना शौक है, कभी हमको जैसे प्ले में जो कोई भी गेम खेलते हैं उसके लिए बनना शौक है। तो कभी ऐसा होता है कि हमको कोई स्टार की तरह हमको भी वो एक्टिंग करनी अच्छी लगती है। तो सबको अलग अलग हॉबी है सबकी, और सबका अलग अलग शौक है। तो ये शौक के बाबत में आपको भी अलग अलग शौक रहे होंगे। तो आज हम वैसा ही एक निबंध पढ़ेंगे। कौन सा? मारो शौक। आज हम पढ़ेंगे मारो शौक। देखा आपने निबंध मारो शौक। तो इसमें मैंने आप सबके जनरल जो शौक होते हैं उनमें से कोई एक को लेके हमने ये निबंध लिखा है। पर अगर इसमें से आपको और लिखना है तो आप लिख सकते हैं। तो देखो मेरे साथ, ये मारो शौक निबंध। જ્યારથી આપણને સમજ છે ત્યારે આપણને કઈ વસ્તુ વધારે ગમે છે તેની ખબર પડે છે। જ્યારથી આપણને समझ છે, मतलब जब से हम समझदार हो चुके हैं तब से हमको पता चला है कि मुझे कौन सी चीज का शौक है। कई वस्तु વધારે ગમે છે, कौन सी चीज ज्यादा पसंद है તેની ખબર પડે છે, તેને જ આપણને शौक કહીએ છીએ। कौन सी चीज ज्यादा पसंद है, हमको क्या करना पसंद है, क्या बनना पसंद है, उनको ही बोलते हैं शौक। याद रखना, शौक, शौक, शौक मतलब वो मायूसी वाला हो जाएगा। हमको ये शौक मतलब हॉबी। जेम जेम मोटा थईए तेम क्यारेक शौक बदलाय पण छे। जैसे भी बड़े होते हैं वैसे अब हमारे हॉबीज चेंज होते हैं, हमको अलग अलग करने का शौक रहता है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। मने वांचવાનો खूब शौक छे। હું મારા પાઠ્યપુસ્તક સિવાય બીજા પુસ્તકો પણ વાંચું છું। મારા પપ્પા મને દર વર્ષે પુસ્તક મેળામાં લઈ જાય છે। मतलब कि वो पाठ्यपुस्तक के अलावा और भी चीज़ें ज़्यादा पसंद है मुझे। मने पाठ्यपुस्तक सिवाय बीजा पुस्तकों पण वांचું છું। उसके अलावा और सारे पुस्तक भी और बुक्स भी मैं पढ़ता हूँ, अच्छे से पढ़ाई करती हूँ। तो मारा पप्पा मैंने दर वर्षे पुस्तक मेला में लई जाए छे। पुस्तक मेला मतलब हर जगह पर हर साल में एक बार कहीं ना कहीं तो होता ही है। जैसे हमारे स्कूल में भी होते रहते थे ये बुक्स स्टॉल के, तो उसमें आप आते हो मम्मी पापा के साथ तो कोई ना कोई बुक्स आपकी जो भी हॉबीज होती है उनकी वैसी ही बुक्स आप खरीदते हो। મેળામાં લઈ જાય છે એમાંથી પણ ખરીદું છું। વળી મારી શાળામાં પુસ્તકો મળે છે તેમાંથી પણ ખરીદું છું। મારા દાદા પાસે તો પુસ્તકોનો ભંડાર છે। મારા શાળામાં मतलब कि મારી શાળામાં જે પુસ્તકો મળે છે
तभी भी, और जब भी यहाँ स्कूल में जब मेला लगता है, पुस्तक मेला, तभी भी वो बुक्स खरीदता है। और दादाजी के पास तो पुस्तकों भंडार है। जैसे ही जो पूरा कबोर्ड, जैसे पूरा रूम में कबोर्ड जो भरे हुए हैं, जैसे पुस्तक इतने बुक से ही भरे हुए हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं हम। હું મારા મિત્ર જોડે અમારા શહેરની લાઇબ્રેરીમાં જાઉં છું। હું મારા મિત્ર જોડે, दोस्त के साथ वो शहर में लाइब्रेरी में, पूरे शहर में कोई भी शहर हो उसके अंदर कोई भी एक लाइब्रेरी तो रखते ही है। માં જાઉં છું ત્યાં ખૂબ વાંચું છું। વાંચવાથી ઘણા फायदा થાય છે। वहाँ पर खूब पढ़ाई भी करते हैं। हम अपनी बुक्स लेकर भी पढ़ाई कर सकते हैं, और नहीं हो तो हम वहाँ पे भी अपनी कोई भी अलग अलग तरीके की बुक्स मिलती है, न्यूज़पेपर भी है, सारी बुक्स अवेलेबल होते हैं वहाँ पे। तो वहाँ जाकर भी हम अच्छे से पढ़ाई करते हैं। रीडिंग करने का जिनको शौक है तो वांचवाથી ઘણા फायदा થાય છે। वो तो आप सबको पता ही है कि जितना हम पढ़ते हैं उतना ही अच्छा फायदा भी मिलता है। हमको देश दुनिया की जान मिलती है, कहाँ पर क्या हुआ है उसके, जैसे हम न्यूज़ देखते हैं, जैसे हम अपडेट रहते हैं, वैसे ही हमको पता चल जाता है कि हमको, जैसे न्यूज़पेपर आप पढ़ते हो तो मतलब कि हमारे शहर में क्या क्या हो रहा है वो सारी चीज़ पता चल जाती है। तो वैसे भी अलग अलग बुक्स पढ़ने की, उससे भी हमको फ़ायदा मिलता है। हमारा जो दिमाग है वो अलग अलग जगह पर जैसे भागता है, तो उससे अच्छा है कि कोई बुक्स में ऐसे ही लगा रहता है मन कि कहीं पे, और उसके अंदर हम ख्यालों में खो जाते हैं। जैसे हम बुक्स पढ़ते हैं वो वाली, तो हमारा दिमाग भी उसी ख्यालों में खो जाता है। नવું નવું જાણવા મળે છે, દેશ દુનિયાની ખબર પડે છે અને જ્ઞાન વધે છે, વિચારો સારા બને છે, બોલવાની कला आवे छे, विचारों पर सारा बने छे। हम जो जैसा पढ़ते हैं वैसा सोचते हैं, तो उससे हमारा विचार में वो भी फर्क पड़ता है। એટલે બોલવાનું હોય કે નિબંધ સ્પર્ધા હોય, મારો પ્રથમ નંબર આવે છે। બોલવાનું હોય અને નિબંધ સ્પર્ધા, બોલવાની કલા आवे छे। मतलब जितना हम पढ़ते हैं तो कहीं पर भी अगर बोलने को बोले तो हमारा पढ़ा हुआ वो कहीं पर भी क्लिक होकर हम कभी भी बोले कि 10 मिनट आपको यहाँ बोलना है या 30 मिनट्स बोलना है, तो आसान से आप कोई भी टॉपिक पे बोल ही सकते हो, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है। ये बुक्स, कोई भी बुक्स पढ़ी है तो आपको वो ज्ञान है पढ़ने का। कला आवे छे એટલે બોલવાનું હોય કે નિબંધ સ્પર્ધા હોય, મારો પ્રથમ નંબર આવે છે। मतलब बोलने का भी हो या निबंध स्पर्धा, कुछ भी हो, तभी में मेरा फर्स्ट रैंक आता है। जे मारा शौक ने प्रोत्साहित करे छे, जे मारा शौक ने हॉबी उसको प्रोत्साहित करता है। जैसे भी हम क्लास में फर्स्ट रैंक आते हैं तो ऐसा लगता है कि अब हमारा रैंक जाना नहीं चाहिए, हमको फर्स्ट रैंक पर ही रहना है। तो ऐसा लगता है कि अगर नहीं पढ़ेंगे तो मेरा रैंक चला जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पर भी प्रोत्साहित करते हैं। जैसे भी हमारे नंबर आते हमारे प्रोत्साहित करता है, तो यहाँ पर भी वो प्रोत्साहित करने के ये जो बुक्स पढ़ते हैं उसको भी प्रोत्साहित करते हैं। खरेखर वांचवाથી जीवन विशाल बने छे। वांचन वगर जीवन ध्येय वगरનું છે। वो तो सही है कि खरेखर वांचन जितना पढ़ते हैं तो इतना विशाल बने छे जीवन। मतलब कि जीवन में बहुत सारी जानकारी पा सकते हो आप। वांचन वगर जीवन ध्येय वगरનું बने छे। वांचन जरूरी है, उसके बिना हमारा जीवन ध्येय कोई टारगेट नहीं होता है। ऐसे ही हम जैसे पढ़े हैं ऐसे ही सुस्त रहते हैं, वैसा जीवन हो जाता है। तो ये आपने देखा मारो शौक निबंध। इसके अंदर आपको और लिखना है तो भी लिख सकते हो माय हॉबी में। तो आप ये मारो शौक निबंध में आपको जो भी अच्छे से समझ में आए उसमें आपको ऑन, आपका कोई भी शौक है वो भी उसके अंदर ऑन लिख सकते हो, पर ध्यान रहे मात्राओं की मिस्टेक बिना आप अच्छे से लिखना। ओके, समझ में आया होगा आपको ये ऐसे। थैंक यू।